वहीं पर अगर हम बात करेंगे पीवीसी सीलिंग का, तो उसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लैंक्स। पॉइंट नंबर 1 है डिजाइन। डिजाइन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पीओपी फॉल सीलिंग में बहुत ही ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप अपने मन मुताबिक जो है डिजाइन फॉल सीलिंग में करवा सकते हैं, चाहे जो कोई भी आपके पास फोटो हो या फिर कोई कैटलॉग हो, या फिर आप अपने हाथ से भी ड्राइंग करके कोई नया डिजाइन बना के अपनी छत के लिए फॉल सीलिंग करा सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पीवीसी सीलिंग की, तो वहां पर आपको डिजाइन ऑप्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड अवेलेबल होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कॉस्ट। कॉस्ट तो वैसे डिपेंड करता है कौन से क्वालिटी का आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर लेबर चार्ज कितना है, इन चीजों के ऊपर कॉस्ट डिपेंड होता है। वैसे जनरली अगर हम कंपैरिजन करने के लिए जाए तो पीओपी का कॉस्ट जो है वो कम होता है पीवीसी सीलिंग से। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी जाता है पीओपी सीलिंग की तरफ, क्योंकि कॉस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। अब अगर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, उसका पानी के साथ इतना अच्छा नहीं जमता। अगर पानी के संपर्क में पीओपी आ जाती है, ऐसे वक्त में पीओपी खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पीवीसी सीलिंग की, तो पीवीसी के साथ अगर पानी का संपर्क आता है, तब भी पानी का इन सीलिंग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। और इसके दूसरे एडवांटेज की बात अगर हम करें तो ये पॉइंट जाता है पीवीसी सीलिंग। पॉइंट नंबर 2 है लाइफ। जनरली ऐसा माना जाता है कि पीओपी की फॉल सीलिंग जो है उसकी लाइफ कम होती है अगर हम कंपेयर करेंगे पीवीसी सीलिंग से। तो ये पॉइंट भी जाता है पीवीसी सीलिंग की तरफ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है इंस्टॉलेशन के लिए। पीओपी की जब भी हम फॉल सीलिंग करते हैं, ऐसे वक्त में वहां पर इंस्टॉलेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसके लिए हमें स्किलफुल कारीगर की आवश्यकता होती है, जो कि अपनी कारीगरी से इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे पीवीसी सीलिंग की, तो पीवीसी सीलिंग जो है उसे इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। इसके डिजाइन लगभग फिक्स होते हैं, तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा स्किल कारीगर की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। और क्लीनिंग की अगर हम बात करते हैं, जब भी हम पीओपी फॉल सीलिंग करते हैं तो हमें क्लीनिंग में ज्यादा दिक्कत होती है। वहीं पर पीवीसी सीलिंग में क्लीनिंग की ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये अपने अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, पर पीओपी फॉल सीलिंग में आपको ये एडवांटेज मिलता है कि इसका कलर जो है आप बार-बार चेंज कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपका मन करे आप जो है कलर को चेंज कर सकते हो और आपकी फॉल सीलिंग जो है वो दिखने में भी अच्छी लगेगी। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं पीवीसी सीलिंग, इसका कलर जो है आप बार-बार चेंज नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली प्लैंक्स को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है कि बार-बार कलर चेंज करवाना पड़ेगा, इसकी वजह से खर्च भी नहीं बढ़ेगा। ये बात तो सही है, पर आप इस बारे में भी सोचिए कि बार-बार वही कलर देख के आदमी बोर हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग जो है कलर को चेंज करवाते हैं। जैसे कि हम अपने घरों की दीवारों को कलर चेंज करा लेते हैं, जिससे एक नया लुक आ जाता है। और आप ये सोच सकते हो कि दीवारों का कलर चेंज हो जाएगा, पर पीओपी का कलर पीवीसी में वैसा कि वैसा ही रहेगा, तो ये इतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो कलर चेंज करने का ऑप्शन होने के कारण ये पॉइंट जाता है पीओपी फॉल सीलिंग की तरफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, जो कि है पॉइंट नंबर 7। पीओपी फॉल सीलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें से किसी भी प्रकार के हार्मफुल गैसेस जो है वो रिलीज नहीं होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करेंगे पीवीसी फॉल सीलिंग की, क्लोरीन जैसे टॉक्सिक गैसेस जो है वो रिलीज होते रहते हैं, और जितना ये गर्मी के साथ संपर्क में आता है उतने ज्यादा गैसेस रिलीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाता है जब ये आग को पकड़ लेता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा फॉल सीलिंग की वजह से उसकी तबीयत को खराब हो सकती है। पॉइंट नंबर 8 है फायर रेजिस्टेंस। पीओपी फॉल सीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो जब भी आपको ये एक अच्छा फायर रेजिस्टेंस है, वहीं पर अगर हम बात करेंगे पीवीसी सीलिंग की, तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है पीओपी फॉल सीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये एक अच्छा इंसुलेशन है फिट किया गया, तो इस वजह से बहुत ज्यादा गर्मी वाले इलाके में पीओपी फॉल सीलिंग इसलिए की जाती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पीवीसी सीलिंग की, तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि जितना ये हीट के संपर्क में आएगा उतना ज्यादा इससे टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, हमने इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन करके देख लिया है। अब हम ये जानेंगे कि हमारे घर के लिए कौन सी जगह पर कौन सी चीज सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। तो जैसे कि हमने इस कंपैरिजन में देखा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एडवांटेज वो दिखाई दे रहा है पीओपी फॉल्स सीलिंग के तरफ। तो इसीलिए आप इसे कहीं पर भी अपने घर में लगा सकते हैं, जैसे कि आपका हॉल हुआ, बेड हुआ या फिर किचन हुआ। इसका रीजन ये हो जाता है, सबसे पहली चीज आपको वैरायटी बहुत सारी अवेलेबल होती है। दूसरी चीज, आप इसका कलर जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें से किसी भी प्रकार के हार्मफुल गैसेज जो है वो रिलीज नहीं होते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि इसका कॉस्ट कम होता है, यानी कि ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2-3 चीजें, जैसे कि पानी के साथ अगर इसका संपर्क आता है तो ये खराब हो सकता है। तो अगर आपके यहाँ पर छत में किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है, तो वहां पर आप लगा सकते हैं। या फिर अगर आपको गर्मी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो वहां पर भी आप पीओपी सीलिंग की तरफ जा सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है पीओपी फॉल सीलिंग। वहीं पर अगर हम बात करेंगे पीवीसी सीलिंग आप कहाँ पर लगा सकते हैं,
फिर आपके बाथरूम हुआ या फिर आपका टीन शेड है, तो ऐसी जगह पर इसे रेकमेंड करना गलत साबित होगा। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप इसको आपके बालकनी या फिर आपके जो पैसेज वाले बड़े बड़े एरिया होते हैं, तो यहाँ पर ये बाहर की तरफ आता है, तो ऐसी जगह पर इसे लगाया गया है जहाँ पर हवा का बहाव ज्यादा हो। अगर पानी का संपर्क इसके साथ आ भी जाता है तो ये सीलिंग